जब आपका मोमेंटम ही ब्रेक हो चुका है तो आपका रिजल्ट कैसे अच्छा आ जाएगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के 5 क्वेश्चन आए थे, कल भी ऐसा होगा। बच्चों ने 40 प्लस 45 प्लस अटेम्प्ट्स भी किए हैं। जिन लोगों ने 8th को पेपर दिया हुआ है वो पिक्चर खत्म हो चुकी है। यू कैन इजिली करेक्ट 14 प्लस क्वेश्चंस इन क्वांट। हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आया। तो हाय एवरीवन, कल है 15 दिसंबर और हमारा स्नैप का सेकंड डे है एग्जाम का। 8th को हमारा फर्स्ट डे था, 15th को हमारा सेकंड डे है। तो कुछ लर्निंग्स हैं जो हम लोगों ने 8 दिसंबर वाले एग्जाम से ली थी, मुझे वो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। ठीक है, सो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम लोग दोनों स्लॉट्स का ओवरव्यू निकालते हैं 8 दिसंबर वाले एग्जाम का, तो उसने क्वांट में कोई भी फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं किया है। मतलब अगर आप फर्स्ट वाले स्लॉट की बात करोगे, 8 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें हमारे कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन कम थे, बट सेकंड स्लॉट में अर्थमेटिक क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे। पहले वाले स्लॉट में जो हमारे पास पीएनसी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन थे वो थोड़े ज्यादा थे, दूसरे वाले स्लॉट में पीएनसी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कम थे। तो ये जो चेंजेस हैं, ये मतलब ये इस चीज को शो कर रहे हैं कि एग्जाम एक फिक्स फॉर्मेट में तो नहीं जा रहा है। ठीक है, मतलब वो डिफरेंट फॉर्मेट यूज कर रहा है। तो आप बिल्कुल भी अपने माइंड में ये इमेज बना के मत जाना कि हाँ मुझे कल भी पीएनसी प्रोबेबिलिटी के 5 क्वेश्चन ही मिलेंगे। हो सकता है आपको मिल जाए, बट एक इमेज पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होके मत जाना। आपको सिलेबस मिलेगा स्नैप का वहां पे, ठीक है, आपको इस पे फोकस करना है। आपको अर्थमेटिक भी मिलेगा, ठीक है, अगर मैं क्वांट की बात करूं आपको अर्थमेटिक भी मिलेगा। आपको वहां पर अलजेब्रा मिला है लेकिन बहुत कम मिला है। अगर मैं 8 दिसंबर वाले एग्जाम की बात करूं आपको पीएनसी और प्रोबेबिलिटी भी मिलेगा और आपको ज्योमेट्री भी मिलेगा। ठीक है, इससे बाहर तो कुछ नहीं आने वाला। बस ये हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट हमें क्रिएट कर देगा कि हाँ यार ये सिलेबस है जो हमारे स्नैप के एग्जाम का है, ये सारा का सारा सिलेबस मैंने कवर किया हुआ है और यही मेरे एग्जाम में आ रहा है। बस मुझे ये ध्यान रखना है कि इससे बाहर तो कुछ नहीं आ रहा। अगर आपने सारी चीजें कवर की हुई हैं तो आप बहुत सेफ जोन में हो। यू कैन इजिली करेक्ट 14 प्लस क्वेश्चंस इन क्वांट। आप इजिली 14 प्लस क्वेश्चन क्वांट में क्रैक कर सकते हो। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता था लॉजिकल रीजनिंग प्लस हमारे पास जो क्रिटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल और वर्बल रीजनिंग मान लेते हैं इसको। हाँ, इसको हम लोग लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग मान लेते हैं। तो हमारे पास इसके टोटल 25 क्वेश्चन थे। इस 25 में से अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, 8 दिसंबर वाला जो एग्जाम था 17 प्लस 8 का वेटेज था हमारे पास। 17 क्वेश्चन हमारे पास सीधा सीधा लॉजिकल रीजनिंग के आ रखे थे और 8 क्वेश्चन हमारे पास क्रिटिकल रीजनिंग के आ रखे थे। तो ऐसा हो सकता है कल को आपको यही नंबर देखने को मिल जाए और ऐसा भी हो सकता है कल को क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट थोड़ा कम आ जाए। सो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है जब आप लोग कल एग्जाम देने जाने लग रहे होंगे। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है हमारी जो वर्बल को लेके, जो हमारा जनरल इंग्लिश वाला सेक्शन रहता है उसको लेके जो हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कोई चीज एक ऐसी अलग से देखी नहीं है कि मतलब हाँ कुछ अलग से मेजर डिफरेंस हमें शो हुआ हो। जनरल इंग्लिश में हमारे पास वही 15 क्वेश्चन थे, वही पैटर्न जो हमारा पिछले 3-4 साल से आ रहा है, उसी पैटर्न पे हमारे पास जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन थे। वोकैबुलरी आती है, ग्रामर आती है। ठीक है, सो इन्हीं चीजों पे आपको फोकस करना है और ये वोकैबुलरी आप रिवाइज कर सकते हो। ईडियम फेसिस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ऑप्शंस एलिमिनेट करके करो, कैसे भी करो, वो आपको आपके वर्बल वाले टीचर ने बताया होगा। सो ये हमारा पूरा का पूरा है एक छोटा सा ज्ञान जो मैं आपको देना चाहता हूं जिन लोगों का कल एग्जाम है। आप हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने 8th वाला पेपर भी फिल किया हो, 15th भी फिल किया हो, जो हमारा 3rd स्लॉट है वो भी आप देने जाने लग रहे हो 21st को आई थिंक। ठीक है, आप ये तीनों स्लॉट देने जाने लग रहे होंगे, ऐसा होगा आपके में बहुत सारे लोगों के साथ। जिन लोगों ने 8th को पेपर दिया हुआ है वो पिक्चर खत्म हो चुकी है, अब उसके बारे में सोचने के कुछ नहीं, फायदा नहीं है। कल आपका पेपर है, पॉजिटिव माइंडसेट से जाओ, अच्छा करके आओ। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कि यार जैसे जो हम 8 दिसंबर वाला पेपर था बच्चों ने 40 प्लस 45 प्लस अटेम्प्ट्स भी किए हैं। तो आप कोशिश करो और आपको पता भी होगा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स के थ्रू कि हाँ कितना स्कोर अपने को चाहिए होता है अगर हमें एक अच्छे कॉलेज में जाना है स्नैप के थ्रू। ठीक है, सो पॉइंट इज दिस कि पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। दूसरी चीज, ज्यादा फोकस नहीं, मतलब ये नहीं कि अच्छा प्रोबेबिलिटी के 5 क्वेश्चन आए थे कल भी ऐसा होगा। हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता। हो सकता है कल को आप पहला स्लॉट में एग्जाम देने जो आपके पास अर्थमेटिक के 9 क्वेश्चन आ जाए, नंबर्स के 2 क्वेश्चन आ जाएं, पीएनसीबीटी के 3 क्वेश्चन आ जाएं, ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन आ जाएं, 2 डीआई आ जाएं, 2-2 क्वेश्चन वाले, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आएगा। अगर आपने ढंग से सिलेबस पूरा किया हुआ है तो यू कैन इजिली करेक्ट। ठीक है, आप आराम से अपना अटेम्प्ट 40 प्लस 45 प्लस तक पहुंचा सकते हो, इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
8th को जो एग्जाम दिया था भूल जाओ उसको, कैसा भी हुआ था, बेकार हुआ, अच्छा हुआ, छोड़ दो। अब हमें कल हमें बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से जाना है, अपना एग्जाम दे के आना है और मुझे बताना फिर आप लोगों ने कितने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं जो आपका कल एग्जाम होगा, ठीक है। फिर हो सकता है आप लोगों का 21 को भी एग्जाम हो। द ओनली थिंग आई वांट टू से यू गाइस, अपनी जो कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करी है पढ़ने की इन दिनों में, उसको मेंटेन रखना। और 21 वाला एग्जाम हो सकता है उसके बाद आपका जैट का एग्जाम भी हो 5 जनवरी को, इसको मेंटेन रखना जब तक आपके सारे के सारे एग्जाम्स ये खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। क्योंकि यार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है उनका कैट के बाद ना पूरा मोमेंटम ही ब्रेक हो जाता है पढ़ने का, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। जब आपका मोमेंटम ही ब्रेक हो चुका है, जब आपका मोमेंटम ही ब्रेक हो चुका है तो आपका रिजल्ट कैसे अच्छा आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। आपको अपना मोमेंटम बिल्कुल मेंटेन रखना है जब तक आपके सारे के सारे एग्जाम्स नहीं हो जाते। स्नैप भी उन्हीं एग्जाम्स में से एक एग्जाम था जो हमने फॉर्म फिल किया था। कैट भी था, स्नैप भी है, एनमैट भी है, सेट भी है। हो सकता है आप लोग सीमेट या महाराष्ट्र सिटी की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, उनकी बातें हम लोग बाद में कर लेंगे, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। अपना पूरा मेंटेन रखना फ्लो पढ़ने का। दूसरी चीज, कल एग्जाम देके मेरे को बताना आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कल का पेपर पहले वाले स्लॉट से इजी आ जाए, पहले वाले से डिफिकल्ट आ जाए। ये वही बच्चा बहुत अच्छी तरह से बता पाएगा जो दोनों स्लॉट दे के आया है और जिसने पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से करी है। ये जो पेपर देने के बाद एक एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है कि दिस वाज डिफिकल्ट देन द स्लॉट 1, ये इजी था स्लॉट 1 से, ये परसेंट टू परसेंट वेरी करता है। हो सकता है मेरा क्वांट वाला सेक्शन बड़ा मुझे डिफिकल्ट लगता है तो मेरे लिए कल का पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो आप इस तरह की बातों पे मत आना, ठीक है, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम एमबीए पाठशाला। हम लोगों ने अपना बेस्ट दिया है, मतलब लिटरली जो हम लोगों ने स्नैप के सेशंस हमने प्लान करे थे, वो सेशंस प्लान तो बहुत कम किए थे बट वो दुगने से भी ज्यादा सेशंस हम लोगों ने प्रोवाइड करे हैं। इतना कुछ हमारी प्लानिंग थी नहीं बट फ्लो बनता गया, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता गया। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस, अगर आपका कोई भी फ्रेंड कैट 2025 को टारगेट कर रहा है, सो हमारा जो बैच 2 है कैट 2025 का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच फॉर कैट एंड ओमेट्स 2025, ये बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है 6 जनवरी से। अगर आपका कोई भी फ्रेंड कैट 25 को टारगेट कर रहा है तो आप लोग उसके साथ इस बैच को शेयर कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो प्राइस है दीज आर द स्पेशल प्राइस और ये वैलिड है आपके 2 जनवरी तक। इसके बाद इसके प्राइसेस थोड़े हाइक हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज अवर बैच 2 एंड यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स जो भी यहां पर मेंशन्ड है। फैकल्टीज का फोटोज आपको दिखाई दे रहा है। करिश्मा में इसमें पूरा वीएआरसी कवर करेंगी, मैं इसमें पूरा क्वांट कवर करूंगा और विजय सर इसमें पूरा का पूरा एलआरडी वाला पार्ट कवर करेंगे फॉर कैट एंड ओमेट्स 2025। एंड डेफिनेटली गाइस हम लोग आगे भी, अभी हमारा जैट का एग्जाम भी है, सीमेट का एग्जाम्स भी है, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे सेशंस हम लोग लेते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम एमबीए पाठशाला। फोर्ड के आना एग्जाम आराम से आप 42, 44, 45 प्लस क्वेश्चंस आराम से कर लोगे अगर आपने ये सारा का सारा यूट्यूब का कंटेंट भी देखा हुआ है। पेड बैच लिया हुआ था तो फिर तो आप मतलब 50 प्लस भी करके आ सकते हो, क्योंकि इतनी शिद्दत से हमने एक एक टॉपिक वहां पे कवर कराया है। फिर सारे प्रीवियस क्वेश्चंस आपको इन यूट्यूब सीरीज में करा दिए हैं। सो बी पॉजिटिव, बहुत अच्छा होगा आपका एग्जाम। आपको खुद नहीं पता अभी बात, कल दे के आना, बट अच्छा उसका होगा जिसने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, जिसने एक एक चीज जो हमने पढ़ाई है वो उसने पढ़ी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम एमबीए पाठशाला गाइस।